गॉसनर कॉलेज में सेमेस्टर वाइज बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म ऑनलाइन ज़रूर कर दी गई, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर यह फॉर्म कब भरेंगे, और डेट पार हो जाते हैं। तब जब एग्जामिनेशन की समय आती है तब इन्हें समझ में आता है कि मेरे फॉर्म भरने का समय ही बीत गया। जुलाई में फॉर्म भरना था, ये नवंबर का वक्त है। क्या कहेंगे, ऑनलाइन व्यवस्थाएँ की गई लेकिन इनको बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है। आप कॉलेज के पदाधिकारी हैं, क्या कुछ नहीं, हम कॉलेज से रिटायर कर चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ आकर बात सुनी इनकी। मुझे ये कहना है, आपने जो भी नई व्यवस्था लागू की, जिसे ऑनलाइन होगा, फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी भरेगा, कॉलेज भरेगा, तो हमारे बहुत से बच्चे हैं जो कि फ़ोन में नहीं देख पाते हैं, उनके पास फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें तो कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। कोई लड़का आज क्यों दौड़ रहा है, इसलिए दौड़ रहा है उसको कि सूचना नहीं मिली, समय पर सूचना मिली तो कहता कि अगले साल इम्तहान देंगे, लेकिन सूचना नहीं मिली इसलिए दौड़ रहा है। तो उसका सोल्यूशन तो यही है कि जब तक व्यवस्था नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है तब तक इनको स्पेशल केस में कंसीडर करके परीक्षा, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो आपके एग्जामिनेशन विभाग है दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये थे गॉसनर कॉलेज के पूर्व अधिकारी। इनको साफ तौर से कहना है कि जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दोनों को कोऑपरेट करने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग किस सेमेस्टर के, कौन से सब्जेक्ट के फैकल्टी के स्टूडेंट हैं? मैं सेमेस्टर 1 का था। मेरा प्रॉब्लम था कि मैं मेडिकल पे था, हॉस्पिटल में एडमिट था, उस वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया। और उस बीच में मेरे को कभी कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि तुम्हारा फॉर्म फिल नहीं हुआ या फिर तुम्हारा सेमेस्टर 2 पे आगे प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे मेरे को कोई भी नोटिस या फिर कोई भी ये नहीं आया। और मेरा क्लास भी उस बीच में सेमेस्टर 2 पे मेरा रोल नंबर भी सेम, मैं क्लास भी अटेंड कर रहा था, बट मेरे को कोई भी टीचर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिल नहीं हुआ है। वैसे आगे आप लोग क्या आप सोचें, क्या कीजिएगा? हम लोग अभी यूनिवर्सिटी घेरेंगे, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यूनिवर्सिटी बोलता है कि कॉलेज जाओ, कॉलेज हम लोग को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का 1 साल लाइफ बर्बाद हो रहा है, हम लोग का 1 साल सभी का लाइफ बर्बाद हो रहा है। हम लोग करें क्या, किसके पास जाए, कौन हम लोग का समाधान करेगा इस चीज़ के बाद? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो कुछ कॉलेज के लिए भी हेल्प किए, ये स्पोर्ट्स में था, इनके लिए भी कॉलेज कुछ नहीं कर पा रहे। तो कॉलेज से तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए हम लोगों को कुछ करने के लिए, वरना हम लोग का 1 साल ही बर्बाद हो जाएगा। इनफैक्ट कॉलेज भी पता नहीं चल पाया फॉर्म कब भराया नहीं। फॉर्म एक्चुअली हम लोग का एग्ज़ाम भी ले लिया गया, सेमेस्टर 3 का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो हमारा एग्ज़ाम भी ले लिया गया। उसके बीच में भी हमें कुछ कहा नहीं गया कि तुम्हारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि सेमेस्टर फॉर्म फिल नहीं हुआ है। उसमें से कुछ बच्चे, 2-3 बच्चों का लिया गया, कहा गया उनको कि तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, वो गए वहाँ पर, उनका सॉल्यूशन हुआ, बट हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसकी बात है, क्या बातचीत हुई आप? देखिए, मैं यहाँ पर 3 दिन से लगातार हूँ, जो कि हमारे कंट्रोलर सर है यूनिवर्सिटी के रांची के, उन्होंने मेरे सामने ही सारे कॉलेज को फ़ोन किया। उसके माध्यम से कहा गया कि भाई पहले है जितने भी स्टूडेंट जिनका भी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का, वो सारे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ कि आप प्रिंसिपल से जाके, कॉलेज प्रिंसिपल से जाके करवा के लाइए। तो वहाँ से फ़ोन किया गया सारे कॉलेजों को, जिसके बाद मांडर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज और भी कई कॉलेज हैं जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर पे आती हैं, तो वहाँ से सारे स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन को बना के लाए, और जहाँ जहाँ के प्रिंसिपल साइन किए तो कंट्रोलर जो है, एग्ज़ाम कंट्रोलर, सबों का क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग? जो सेमेस्टर 3 का फॉर्म नहीं भरा है, मतलब कभी कभी जैसे होता है ना कि कोई कैफ़े से भरा, ट्रांजैक्शन दिखा रहा है पर उसमें फेल बता रहा है। बहुत कोई एग्ज़ाम भी दे दिया है, तो जब तक 3rd सेमेस्टर क्लियर नहीं हो रहा है, बोल रहा है सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन वहाँ पे इनवैलिड बता रहा है रोल नंबर। ऑनलाइन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? सेमेस्टर 4। कौन से सब्जेक्ट की स्टूडेंट? इंग्लिश ऑनर्स। हाँ। अभी क्या करेंगे आगे आप लोग? वाइस चांसलर से मिलेंगे? हाँ। मैडम ने क्या कहा, प्रिंसिपल मैडम ने? प्रिंसिपल मैम तो यही बोल रही है कि जब तक उधर से हम लोग को ऑर्डर नहीं आएगा, हम लोग को रिटर्न पेपर चाहिए। तो देखिए, रिटर्न पेपर की बात कही जा रही है, और जब तक जो है ऑर्डर वाइस चांसलर की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो इसी मामले को लेकर क्या कुछ कहा है गॉसनर कॉलेज के प्रिंसिपल ने और कंट्रोलर ने, और आगे क्या कुछ जो है इस मामले को लेकर रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात करने के बाद छात्र द्वारा कही जा रही है, क्या कुछ आगे कहना है इस मामले को लेकर, यह देखिए। ये बच्चे तो अपना प्रॉब्लम वहाँ बता दिए हैं, अब तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए कुछ व्यवस्था करें।
मैडम आपकी तरफ से बातें रखी गई हैं या किन के पास रखी गई, किस तरीके से रखी गई? ये तो हम लोग संपर्क में ही रहते हैं कंट्रोलर से, तो ऐसे प्रॉब्लम है ये तो उनको पता है। कौन कौन सेमेस्टर्स के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? ये तो अभी ये 1 और 3 के लिए प्रॉब्लम में आ रहा है, और 1 और 3 ये तो अगस्त में भरा गया। अगर ये तुरंत आते नहीं भरा गया तो सॉल्यूशन हो सकता था उस वक्त। आज तो हम भी प्रॉब्लम में हैं, जब तक यूनिवर्सिटी ऑर्डर नहीं देगी हम भी नहीं कर सकते। मैडम आपने बातचीत की क्या यूनिवर्सिटी से इस मामले में? क्या बातचीत तो हुई है, तो अभी तो जब 2 और 4 का प्रोग्राम भी निकल चुका है तो वो लोग क्या बातचीत उसको बता दीजिए। क्या कुछ उनकी तरफ से बोला गया? अभी तो टाइम नहीं है ना। 3 इन लोग का जैसे अभी कंट्रोलर साहब बताए 3 कब भरेगा, उसका रिजल्ट कब निकलेगा, उसके बाद 4 कब भरेगा। देखिए बात ऐसा है कि एग्जामिनेशन संबंधित जो भी मामला होता है वो कॉलेजेस के अंडर में नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी की जुरिडिक्शन में होता है। फॉर्म फिलअप जो होता है ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, और ऑनलाइन प्रोसेस में जो बच्चे छूट जाते हैं उनको तत्काल अगर आने पर हम लोग संपर्क करके रिक्वेस्ट करके उनको कंसिडर करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2 और 4 का रूटीन निकल चुका है जो कि 1 तारीख से एग्ज़ाम संपन्न होना है, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी भी काफ़ी दबाव में है और कंसिडर कर शायद नहीं करे कि करे, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 और 3 के लिए वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनका फॉर्म भरा गया था जुलाई अगस्त में। तो इनको अगर उस समय आते तो बहुत संभव है कि हम लोग रिक्वेस्ट करने पे उनको कंसिडर किया जाता, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुका है। समस्या यहाँ विलम्ब का है, करना कॉलेज भी चाहता है, यूनिवर्सिटी भी चाहता है, लेकिन समस्या सिर्फ जो विलम्ब हो गया है, रूटीन निकल चुका है, एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। अब उस एग्ज़ाम में इनको कैसे 2-2 सेमेस्टर का फॉर्म भर के रिजल्ट दे के सम्मिलित कराया जाए, ये थोड़ा सा देखने वाला मामला है। देखिए अभी हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर कॉलेज के प्राचार्य से हम लोग भेंट किए। हम लोग वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया और जाने भी, जिससे ये पता चला कि प्रिंसिपल का कहना है कि जो फॉर्म का तिथि था वो ऑफ हो चुका है, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। अब सारा जवाबदेही विश्वविद्यालय के ऊपर इन्होंने दिया है, यूनिवर्सिटी को दिया है। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी लिख के देगा, तो जितने बच्चे अभी जिनका नहीं हो पाया हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो आगे बातचीत करेंगे आप वाइस चांसलर से या कंट्रोलर से? बातचीत हुई कंट्रोलर से तो हमारी फ़ोन से बात हुई, उन्होंने अपना समस्या रखा, लेकिन वाइस चांसलर से बात करने से हमको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बच्चों का मामला है, शिक्षा का मामला है। किसी कारणवश हमारे बच्चे अगर नहीं भर पाए हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए, अन्यथा इनका भविष्य खराब हो जाएगा।